सर नमो बुद्धाय, जय भीम। जय भीम मान्यवर। सर आप श्रावस्ती में आए हुए हैं और यहाँ पर इस समय वर्षावास का समय है और ये बताया जाता है कि भगवान बुद्ध यहाँ पर काफ़ी दिनों तक थे। तो कुछ भगवान बुद्ध के और श्रावस्ती के बारे में आप बताइए। सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है, आप अपना परिचय देते हुए सर। मैं अनिल कुमार, SR न्यूज़ चैनल का अभिनंदन। भारत के 140 करोड़ लोगों को मैं बुद्ध की धरती श्रावस्ती से जय भीम नमो बुद्धाय कहता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ। साथियों, भारत के लोगों को ये जानकारी होनी चाहिए कि ये श्रावस्ती नगरी है जहाँ तथागत बुद्ध सम्यक संबुद्ध, भगवान बुद्ध नहीं, तथागत सम्यक संबुद्ध 25 साल तक उन्होंने जेतवन जो विहार है उपवन में रहे, 25 साल तक रहे। दूसरी जानकारी ये है कि यहाँ जो त्रिपिटक का 80% से ज़्यादा हिस्सा, त्रिपिटक का 80% से ज़्यादा सूत्र जेतवन विहार में ही इनको संकलित किया गया। और यहाँ पर जेतवन बुद्ध विहार के साथ साथ, जेतवन उपवन के साथ साथ अनाथ पिंडक की जो यहाँ पर विहार है, उसके बाद अंगुलीमाल की गुफा भी यहाँ पे हैं, उनके सबूत हैं यहाँ पर। ये हम लोगों ने देखा, ये सभी उपासक उपासिकाएं आए हुए हैं यहाँ पर। धम्म भूमि संस्था के जो सारे उपासक हैं हमारे साथ हैं और हम रुके हुए हैं कोरियन बुद्ध विहार में। और इस धम्म भूमि जो श्रावस्ती है, यहाँ को हमने देखा, हमने बुद्ध की धरती के सबूत देखे, हमने बुद्ध के कार्यों के जो वहाँ जो ऐतिहासिक सबूत देखे, हमने देखे ईंट, वो ईंटें देखी, वो जो सबूत हैं, डायरेक्ट सबूत हैं। तो जो वैज्ञानिक धर्म बुद्ध का धम्म है वो यहीं पर रचा बसा गया, इसलिए श्रावस्ती नगरी एक महान नगरी कही जाती है। श्रावस्ती का महत्व इसलिए भी है कि यहाँ 2 धम्म हैं, जैन धम्म और बुद्ध धम्म। दोनों के महान संत जो हैं यहाँ के, दूसरे जो संभवनाथ जो यहाँ पे जो गुरु थे जैन धर्म के, वो संभवनाथ की भी यहाँ ये जन्म स्थली है श्रावस्ती। तो श्रावस्ती सम्यक संबुद्ध की कार्यभूमि श्रावस्ती है। यहाँ जैन धर्म की भी ये नगरी रही है। ये बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र हुआ करता था श्रावस्ती, जिसको महेत और सहेत के 2 उपनामों से पुराना जाना जाता था, सहेत और महेत। और बीच में ये बहुत बड़ा व्यावसायिक केंद्र था। और लेकिन अब उसके सबूत तो नहीं है, लेकिन सबूत इस बात के हैं कि यहाँ धम्म स्थली थी, सबूत इस बात के हैं कि यहाँ बुद्ध विहार था, सबूत इस बात के हैं कि यहाँ पर वो ईंटें हैं, वो संथागार हैं, वो जो जिसको कहते हैं कि धम्म के साधना के केंद्र हैं, वो चैत्य हैं, वो विहार हैं, वो उनके अवशेष हैं। यहाँ पर उन महलों के भी अवशेष हैं यहाँ पर, जो कभी राजाओं ने निर्माण किए होंगे। ये श्रावस्ती नगरी, अनाथ पिंडक कौन है? ये अनाथ पिंडक वो है जो राजा से जमीन खरीदता है। राजा से इतनी जमीन, राजा जमीन बेचना नहीं चाहता है, लेकिन अनाथ पिंडक वो व्यापारी है, बुद्ध के लिए जेतवन विहार को, उपवन को खरीदता है। कितना सोने की असरफियां बिछा देता है राजा के सामने। राजा धम्म के सामने नतमस्तक होकर के ये भूमि बुद्ध के लिए अनाथ पिंडक को देता है। वो अनाथ पिंडक कौन? अनाथ पिंडक वो अनाथ पिंडक जो अपना सर्वस्व निछावर कर देता है बुद्ध के चरणों में, जो अपना पूरा धन निछावर कर देता है अनाथ पिंडक बुद्ध के चरणों में। तो वो है अनाथ पिंडक, और इसलिए अनाथ पिंडक को लोग यहाँ जानते हैं श्रावस्ती के नाम से। श्रावस्ती शहर भारत की बौद्ध सभ्यता का केंद्र है। ये वो केंद्र है जहाँ से, ये वो केंद्र है, साधना का केंद्र है। नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला यूनिवर्सिटीज वो हैं शिक्षा के केंद्र। ये साधना का केंद्र है, ये त्रिपिटक के निर्माण की भूमि है। इसलिए मैं भारत के सभी धम्म बंधुओं, भारत के 140 करोड़ लोगों को मैं ये कहना चाहूँगा कि वो श्रावस्ती आए, जाने भारत की उस महान सभ्यता को, उस महान बुद्ध के ज्ञान को, जिन्होंने दुनिया को प्रकाशित किया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, जय भारत। आपको भी सर बहुत बहुत